मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। परम पूज्य प्रातःस्मरणी स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जी को वंदन नमन। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित समस्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन। सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र को कर्म विषयक उपदेश दिया। कर्म के दो विभाग होते हैं, या तो वह शुभ कर्म होगा और या तो अशुभ कर्म होगा। जो तत्ववेत्ता है उस तत्ववेत्ता को शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म लिपायमान नहीं होते, वह दोनों के परे हो जाता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जो ज्ञान की अग्नि में सारे अपने कर्मों को भस्मीभूत कर दिया, वही तत्ववेत्ता महापुरुष है। और जब तक आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता तब तक या शुभ और अशुभ दोनों कर्म अपना फल कर्ता को देते हैं। जहाँ कर्ता का भाव है, कर्तृत्व है, वहाँ भोक्तृत्व भी होगा। जहाँ भोक्तृत्व है वहाँ कर्तृत्व भी होगा।
एक कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहता है। एक सिक्के का दो पहलू है। अगर भोक्तापन है तो कर्तापन भी होगा, कर्तापन है तो आपको भोगना भी पड़ेगा। और वह अगर अशुभ कर्म करेगा तो उसको अशुभ गति, शुभ कर्म करेगा तो शुभ गति। जो तत्ववेत्ता है वो तत्ववेत्ता अपनी महिमा में रहता है, उसका कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। उसके जीवन का जो प्रयोजन था वह सिद्ध हो गया। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का प्रयोजन तत्व ज्ञान, और तत्ववेत्ता ने उस तत्व की अनुभूति कर लिया, अपने आत्मस्वरूप को जान लिया, तो जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो गया। जब उसका प्रयोजन ही सिद्ध हो गया तो अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसा महापुरुष चूंकि इस शरीर के साथ व्यवहार करता है और जगत में ये शरीर हमको दिखाई पड़ता है, तो ऐसा महापुरुष जहां इच्छा हो वहां रहे। हाँ, इतना ध्यान रखे कि कम से कम जल और अन्न की सुविधा मिल जाए। अनावश्यक इस शरीर को बहुत न सदावे, बहुत ज्यादा दुराग्रह न करे। बुद्धेर फलम अनाग्रहम, बुद्धिमत्ता का फल होता है अनाग्रही होना। किसी भी विषय में जब हम कोई आग्रह पकड़ लेते हैं, हम तो पानी नहीं पिएंगे, हम तो अन्न नहीं खाएंगे, हम तो बर्फ में ही रहेंगे, हम तो गुफा में ही रहेंगे, तो वहां एक स्थिति विशेष से उसका आग्रह बन गया। तत्ववेत्ता की चित्त में कोई आग्रह नहीं होता। शरीर को जहां तिनका घास भी सुलभ हो गया वहीं जाकर के रह लेता है। शरीर की जो भूख और प्यास, ये दो शरीर का धर्म है, प्राण का धर्म है, इसका निवृत्ति हो गई, अपनी मस्ती में रहता है। हाँ, एक चीज और, सब जगह अपने ज्ञान की बात को बतावे ना। जरूरी नहीं है, कोई शिष्य भाव से आएगा तब उसको बताएंगे, कोई जिज्ञासु आएगा तो उसको उपदेश करेंगे। जिज्ञासु की पात्रता का भी हम परीक्षण निरीक्षण कर लेंगे। एक नहीं कई ऐसे दृष्टांत हैं। लेकिन जबरदस्ती हम सबको बताएंगे नहीं, और जबरदस्ती अगर बताएंगे नहीं तो संसार के लोग पहचानेंगे नहीं। पहचानेंगे नहीं तो कोई गाली दे देगा, कोई पागल कहेगा, कोई डंडा लेके मारने के लिए दौड़ेगा। महापुरुष ऐसी स्थिति में भी अपने मन को बिल्कुल समत्व में रखे। हम लोगों का श्लोक शायद 29वें श्लोक तक हो गया था। 28वां 29वां हो गया था ना, 29 हो गया था ना, तो 30वां श्लोक एक बार। अब ये महापुरुषों की जो चित्त वृत्ति है उसका वर्णन करने। यौवा कथयमानस्य ह्यात्मानं नानुसंजरेत् ब्रह्म स्वं नोपभुञ्जीत् तदन्नं सम्मतं सताम्। यहाँ पर जो देखो, यौ वा कथय मानस से उसमें छपा होगा आपके पुस्तक में, वहाँ पर आ है, अकथय मानस्य, वहाँ पर आ साइलेंट है, वो जो यस करके लिखते हो वो वाला। यौवा अकथय मानस्य, जो महापुरुष अपनी प्रशंसा नहीं करता, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, अपने ब्रह्मवेत्ता का बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करता, तो यौवा अकथय मानस्य तूष्णीम भूतस्य, चुपचाप रहता है अपने आप में। वही अब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो वहा को बार बार क्यों खोले। जो जितना अनुभूति में चला जाएगा उतना मौन हो जाता है।
तो तूष्णीम भूतस्य सर्व उपसंहारम, अब पूरी तरह से वो अपने आप को अपने आप के भीतर अपनी महिमा में अवस्थित हो गया, तो किसी से कोई चर्चा नहीं करता। सुखदेव जी महाराज किसको उपदेश किए आपको ढूंढना पड़ेगा। एकमात्र परीक्षित को उन्होंने उपदेश दिया, बाकी लोग उनको पागल ही समझते थे। बाद में कभी किसी घटना विशेष में उन्होंने उपदेश दिया होगा। सुखदेव जी के शिष्य गौड़पादाचार्य जी माने जाते हैं। और एक और महात्मा जिनको कहते हैं सुखदेव भगवान ने दर्शन दिया, ज्ञान दिया, चरणदास। बाकी और ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगे। लोग क्या कह रहे हैं? पागल है, पागल है, क्योंकि सब जगह पर अपनी स्थिति का बखान नहीं करते। तो यौवा अकथय मानस्य, जो महापुरुष अनुभूति में आ गए वो अपनी महिमा का जब बखान नहीं करते, वर्णन नहीं करते, तब उनके सामने कोई और आएगा। ही आत्मानम ना अनुसंजोत, कोई दूसरा आ गया, उसने धड़ाधड़ संस्कृत का श्लोक बोलना शुरू कर दिया ऐसे महात्मा के सामने। हाँ, हो महाराज उपनिषद की ऋचाओं का पाठ करना शुरू कर दिया। एक आपको कुछ नहीं आता, देखो मुझको। ना अनुसंजरेत, ऐसा महात्मा वो सामने वाले की विद्वता को देख करके, सामने वाले की अब आत्मश्लाघा को देख करके कभी भी व्यथित नहीं होता। ठीक है भैया, तू बड़ा ज्ञानी है, तू बहुत मंत्रों को याद रखता है, तो ना अपने भीतर दीनता का भाव है, ना अपने भीतर कोई हीनता का भाव है, और ना किसी को ऐसा बढ़ता हुआ देख करके ईर्ष्या और जलन का भाव भी नहीं। लगभग समाज में आप देखोगे कोई दो बात कहता है तो आपके भीतर उबाल आएगा, हम भी जानते हैं, हम भी बताते हैं। किसी ने कोई बात कही तो हम भी कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तत्ववेत्ता कभी ऐसे उकसावे में भी नहीं आता। आपको जो मर्जी आवे सो बोलते रहो, ठीक है, आप बढ़िया हो, अच्छे हो, उनको देख करके कभी ईर्ष्यालु भी नहीं होता, कभी उसके चित्त में कोई विक्षेप नहीं होता, यानी अंतःकरण समत्व की स्थिति में है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, परमात्मा ने आपको बुद्धि बहुत दी है, आप खूब आत्मश्लाघा करो। और साथ ही साथ ब्रह्मस्वम ना उपभुंजित, ब्रह्मस्वम ना उपभुंजित। ब्रह्मस्वम माने जो ब्राह्मण की संपत्ति है, बहुत बढ़िया, जो ब्राह्मण का संपत्ति है, ब्रह्मस्वम जो ब्राह्मण की संपत्ति है, क्या है? कुशा होगा, मृगचर्म होगा, उनका पोथी होगा, उनका कोई और माला होगी, तो दूसरे के आसन पर नहीं बैठता, दूसरे की माला को नहीं लेता, दूसरे के ग्रंथ को भी बिना पूछे, बिना उनकी आज्ञा के वो नहीं। ब्रह्मस्वम ना उपभुंजित। लौकिक जगत में भी समझ लो कि ब्राह्मण की संपत्ति का उपभोग नहीं करना चाहिए, सीधा सा अर्थ है ब्रह्मस्वम ना उपभुंजित। ब्राह्मण की संपत्ति को कोई साधारण आदमी नहीं पचा पावेगा। वो त्यागमय जीवन है, संध्या बंदन करता है, गायत्री जपता है, उसकी संपत्ति को, उसके गाय को कोई चुरा लेगा, बहुत बड़ा दोष है। ब्राह्मण की जमीन को कोई हड़प लेगा, शायद उसकी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। लौकिक जगत में, अध्यात्म की जगत में ब्रह्मस्वम ना उपभुंजित, यानी अगर कोई ऐसा ब्रह्मवेत्ता है तो उसके मृगचर्म को, उसके कमंडल को, उसकी माला को, उसके ग्रंथ को आप मत छुओ। इसीलिए महात्माओं में भी किसी के आसन पर कोई ही नहीं बैठता, यह महात्माओं के भीतर भी है, आप अघोषित नियम कह लो। और अगर कोई कभी बैठ गया, कोई श्रेष्ठ महापुरुष आके उस आसन पे बैठ गए, तो भी वहां पर उसकी अपनी मर्यादा है कि किस तरीके से कौन कहां बैठेगा। ब्रह्मस्वम ना उपभुंजित। और तद अन्नम सम्मतम सताम, और ऐसे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण का अगर अन्न मिल जाता है भोजन के लिए, तो महात्मा जी भले आप जंगल में रहते हो, जल पी के रह लेते हो, जंगल का तिनका घास खा के रह लेते हो, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ लोगों का कोई अन्न मिल जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए।
तद अन्नम सम्मतम, वो सम्मति युक्त है ऐसे महात्माओं का, ऐसे किसी ब्राह्मणत्व का। यानी सीधा सा अर्थ है कि सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, सीधे समझना, सबका अन्न, तद अन्नम, उसी का अन्न, सम्मतम, ग्रहण करना चाहिए, सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, सीधा सा है। आजकल की भाषा में कहें तो कोई भोजन में कोई ध्यान रखता नहीं तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। हम लोग कहते थे जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, लेकिन आज के समय में लोग अन्न की शुद्धि पर जोर नहीं देते। भोजन बनाने वाला भाव खराब है उसका, बीड़ी पीते हुए भोजन बनाता है, कमाई अशुद्ध है, वो भोजन की चीजें ही अशुद्ध हैं, खाने पीने का तरीका भी अशुद्ध है। और फिर हम कहते हैं अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, मन शुद्ध नहीं है, क्या करें, कैसे करें? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। हम लोगों का बचपन में याद है, हमारे बचपन में याद है, दादा लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो एक लोटा और डोरी लेके जाते थे। कहाँ का जल पीना है, कहाँ का नहीं पीना, इसका भी ध्यान रखते थे। हम ग्रामीण क्षेत्र से थे, जब पहली बार हैंडपंप लगा तो हमारे दादाजी ने मना कर दिया, हैंडपंप का पानी नहीं पिएंगे। हम बच्चे लोग थे, क्या हुआ, बोले उसमें चमड़ा लगा होता है, उस हैंडपंप में चमड़ा लगा होता है। हमको पता नहीं था उस जमाने में चमड़ा कहाँ लगा होता है। हाँ, उन्होंने मना कर दिया था, हैंडपंप का पानी नहीं पिएंगे, हाँ, कुएं का पानी निकाल के लाओ पीते। तो अन्न में शुद्धि, तद अन्नम सम्मत। कम से कम और भी था कि कन्या के यहाँ का भोजन लोग नहीं करते थे, और पुराने लोग जो थे बहुत सावधान रहते थे। कन्या जिस गांव में गई उस गांव का पानी नहीं पीते थे, कन्या के घर का तो जाने दो, उस गांव का ही पानी नहीं पीते थे। हाँ, तब उनका अंतःकरण, भले अभाव में रहते थे, धन नहीं था ज्यादा, जमीन जायदाद नहीं जाती ज्यादा, लेकिन मन उनका शांत रहता था, एक अपनापन था। लेकिन अब आजकल के समय में हमारा जो मिले, बढ़िया होटल में जाओ, जैसा मिले खाओ, पता नहीं उसने नहाया था कि नहीं नहाया था बनाने वाला, कितने दिन के बाद नहाया होगा भगवान जाने। आपको ये भी खबर नहीं कि बनाने वाला हिंदू है कि मुसलमान है, आप उसके किचन में नहीं जा पा रहे हो, ये भी आपको पता नहीं कि बगल में वो मटन मछली बना रहा होगा, वहीं पर बना रहा होगा, क्या पता आपको। आपने कहा हम वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, आपके सामने चावल दाल आ गया, आपको पता है जिस कलछी से उसने चावल दाल निकाला उसी कलछी से शायद वो कुछ और भी निकाला हो। अब कोई शुद्धि अशुद्धि का ख्याल ही नहीं है, तो मन भी ऐसे होगा। तद अन्नम सम्मतम सतम, वही अन्न खाओ, वही अन्न खाओ। यहां पर याद रखना ये तो जो ब्राह्मण का स्वत्व है उसको कोई साधन संपन्न तत्ववेत्ता ग्रहण कर सकता है, साधारण व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं। तो ब्राह्मण की संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, मत लो। और ब्राह्मण अगर अन्न देता है तो तत्ववेत्ता उसको ग्रहण कर ले, भोजन ग्रहण कर ले। जब वो देता है तो महाराज हमारे यहाँ भिक्षा ग्रहण करिए। अगला श्लोक हो थोड़ा सा 31वां श्लोक होगा ना। नित्यम अज्ञातचर्यामि इति मन्येत ब्राह्मणः ज्ञातीनां तु वसन्मध्ये नैव विद्येत किंचन। नित्यम अज्ञातचर्या, यहां पर है नित्यम, कहीं कहीं पर शायद मां नहीं छपा है, हाँ वो देखते रहना पाठभेद में। नित्यम अज्ञातचर्या, जो तत्ववेत्ता है वो हमेशा ही, यहां नित्यम का अर्थ होता है नियम पूर्वक,
नित्यम माने प्रतिदिन नहीं, हमेशा नहीं। नित्यम का अर्थ हुआ नियम पूर्वक, वो अपने नियम में बिल्कुल पक्का है। किसमें? सवेरे उठ के ध्यान करता है, अंतर्मुखी रहता है, अपने भीतर ही अपने आत्मस्वरूप में आत्मरमण करता है। लेकिन सामने वाले समझ नहीं पाते, अज्ञातचर्या, नित्यम अज्ञातचर्या। तत्ववेत्ता की स्थिति को तो तत्ववेत्ता ही जान पाएंगे ना, कोई समझ नहीं पाता। हाँ, क्यों? गूढ़चर्या में मम कर्तव्य इति मन्येत ब्राह्मणो ब्रह्मविद। जो ब्रह्मवेत्ता है वो अपने ज्ञान को छुपा के रखता है। कीमती चीज बार बार सबको दिखाई ही नहीं जाती। हाँ, अब बार बार कीमती चीज दिखाओ तो कोई गले काट देगा। आप पहन के घूमो हीरे का हार, भगवान भला करें, बंबई में तो थोड़ा ठीक ठाक है, आप मेरठ मुजफ्फरनगर चले जाओ, मजा आ जाएगा, पहन के घूमो, दिमाग सही हो जाएगा। तो नित्यम तो बार बार जो चीज कीमती है वो बार बार दिखाई नहीं जाती। इस ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को आप कीमती समझते हो या नहीं? अगर ये सर्वोच्च कीमती है तो ये दिखाई नहीं जाती, छुपा के रखो। दृष्टांत में हमारे जड़ भरत जी हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज हैं, ये सब आप हमारे दृष्टांत में ला सकते हो। नित्यम अज्ञातचर्या में इति मन्येत। तत्ववेत्ता ऐसे समझता है कि हमको दिखाने की जरूरत नहीं, हमको नहीं दिखाने की जरूरत है। ज्ञाति नाम तू बसन मध्य, हे भगवान, ज्ञाति नाम तू बसन मध्य। ज्ञाति नाम तू बसन मध्य माने ज्ञाति नाम जो उसको जानते हैं उनके बीच में रहता है। कौन जानते हैं? परिवार के लोग, मित्र, रिश्तेदार। अब यहां पर ऐसा सन्यासी मत समझ लो, ये ब्रह्मवेत्ता कोई गृहस्थ में भी हो गया ब्रह्मज्ञानी। विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं, धर्मज्ञ हैं, लेकिन दुर्योधन की नजर में पक्षपाती। विदुर जी को कितनी उनकी धर्म निष्ठा है, कितनी भगवान उनके यहां पर जाकर के सूखा साग, केले का छिलका आदि खाते हैं। साफ साफ वर्णन आया धर्मराज के अवतार हैं, उसके बावजूद दुर्योधन, दुशासन, ये लोग वो तो पक्षपाती और दासी पुत्र ऐसा कहकर के अपमान ही करते हैं ना, अपने आप को छुपाए हुए। तो ऐसे जो जानने वाले लोग हैं, कुटुंब में, परिवार में, घर परिवार में, उनके बीच में रहते हुए अपनी महिमा में रहता है, अपने आप को छुपाए रखता है। हमको तो जड़ भरत बार बार इसमें याद आ रहे हैं। हाँ, मांडूक कारिका का वो हमने कल भी बोला था, कल, तस्मादेवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेति स्मृति अद्वैतम समनुप्राप्य जड़वत् लोकम आचरेत् निर्स्तुति निर्नमस्कारो निस्वधाकारो येव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यदृच्छको भवेत्। यति ऐसा हो भी अपनी महिमा में नहीं बताने की जरूरत है। जानकार लोग भले, और कई बार तो लोग समझेंगे कि हाँ इनका तो बड़ा मोह है, ये तो हमसे बड़ा मोह करते हैं, जबकि वो भीतर से अपने स्वरूप में निष्ठ हैं, अपनी महिमा में निष्ठ हैं। बाहर का सब उनका रंग मंच हो रहा है। तो ज्ञाति नाम तू वसन मध्य, ज्ञाति नाम पुत्रादि प्रवृत्ति नाम मध्य सन्निधौ वसन। सबके बीच में रहते हुए नैव विद्येत प्रतिपद्यते, कोई दूसरा उनको पहचान नहीं पाता। ऐसे अपने भीतर रहना चाहिए। यहां पर ये देखो श्रुति दिया, ये कहाँ की श्रुति है? ये श्रुति कहाँ की है समझ में नहीं आ रहा है मुझको। कुटुंबम पुत्रधारांश्च वेदांगानि च सर्वश यज्ञम यगोपवीतम च त्यक्त्वा गूढ़श्चरेन् मुनिः। कुटुंब, पौत्र, दार पत्नी,
वेदांगानी, वेदों के सारे अपने अंग आदि उन सब को, और यज्ञम यज्ञोपवीतम, यज्ञ करना भी और यज्ञोपवीत पहनना भी, वो सब का सब नारायण हर इच्छा ऐसा हो गया। ऐसे छुपाए हुए चरेत मुनि, मुनि अपनी महिमा में चरते हैं। और इसी बात को योग वशिष्ठ में कहा। देखो योग वशिष्ठ में क्या कहा, यन्न संतम न चासंतम ना श्रुतम ना बहुश्रुतम जानन अपि मेधावी जड़वत लोकमाचरित। देखो जान, एक योग वशिष्ठ का श्लोक है। इस प्रकार से ऐसा बताया गया है। तो जो ऐसा महापुरुष है वो अपने आप को छुपाए रखता है, बहुत ज्यादा दिखाता नहीं, बहुत ज्यादा प्रकट नहीं करता। क्यों बतावे, क्यों बतावे किसी को? किसी ने कहा अगर नहीं बतावेगा तो कोई उसको जो है पहचानेगा नहीं, जब कोई पहचानेगा नहीं तो उसको सम्मान उम्मान कैसे मिलेगा? बोले उसको सम्मान चाहिए ही नहीं, सम्मान चाहिए नहीं। तो जब अपने आप में रहता है तो कैसे रहता है? अपने आप में रहता है तो कैसे रहेगा? तो इसी बात को अगले श्लोक में कहते हैं, को ह्यनन्तरमात्मानम् ब्राह्मणो मंतुमर्हति निर्लिंगमचलं शुद्धं सार्वद्वैत विवर्जितम्। को ही ऐसा कौन इस जगत में होगा महापुरुष? को ही ऐसा कौन जगत में होगा? एवं अंतर आत्मानम, अपने भीतर अपनी अंतरात्मा को ऐसा पहचानने वाला, अपनी शुद्ध आत्मा को ऐसा पहचानने वाला। कैसी शुद्ध आत्मा? लक्षण कैसा है? निर्लिंगम अचलम शुद्धम सार्वद्वंद विवर्जितम। देखो इतने लक्षण हैं। निर्लिंगम माने जिसका कोई लक्षण नहीं है, जिसका कोई लक्षण नहीं है, अलिंग है, सच्चित आनंद। हम उसको बता देते हैं समझाने के लिए, व्यावर्तक है वो। सत कहते हैं असत का निषेध हो गया, चित कहते हैं जड़ का निषेध हो गया, आनंद कहते हैं तो दुख का निषेध हो गया, अन्यथा उसका कोई लक्षण नहीं है। निर्लिंगम। अचलम, वो कूटस्थ है, नित्य है। शुद्धम, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। शुद्धम का अर्थ होता है दूसरा कोई है ही नहीं, वह एक ही है। जब दो चीजें मिल जाती हैं तो उसी को आप कहते हो अशुद्ध। वस्त्र है मिट्टी से लग गया तो अशुद्ध हो गया, दूध है पानी से मिल गया तो अशुद्ध हो गया। वो एक ही है तो अशुद्धि कहां से होगी? वह एक ही है। सार्वद्वंद विवर्जितम, दो को जितने जोड़े हैं है ही नहीं। सुख दुख सर्दी गर्मी हानि लाभ विजय पराजय ये सब है ही नहीं। जिसने अपनी आत्मा को ऐसा पहचान लिया, इस प्रकार से ऐसा पहचान लिया, तो ऐसा कौन सा महात्मा होगा जो अपनी आत्मा को ऐसे पहचान करके इस देह भाव में आना पसंद करेगा? ब्राह्मणो मंतुम अर्हति, ब्राह्मणो मंतुम अर्हति माने ऐसे अपने आत्मस्वरूप को पहचानने के बाद वो इस शरीर भाव में कौन आना चाहेगा? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला पतला हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ, कौन आना चाहेगा? मैं हूं कैसा? एक बार पहचान लिया ना अपनी आत्मा को। अपनी आत्मा कैसी? समस्त द्वंद्वों से परे। अपनी आत्मा कैसे? नित्य निर्गुण निराकार निरवय। अपनी आत्मा का ऐसा अनुभव हुआ तो इस शरीर भाव में कौन आना चाहेगा? को ही एवं, कौन आकर के शरीर में आकर के अनुरंजित होगा? फिर वो शरीर भाव में कभी आना पसंद नहीं करेगा। अरे किसी को बहुत बढ़िया कार दे दो, बढ़िया कार में बैठ जावे, फिर उसके बाद छोटी सी गाड़ी दो, है ना, उसको बढ़िया ऑडी दे दो और उसके बाद फिर कह दो 800 से चल, तो कैसा लगेगा? वो भले मजबूरी में चले लेकिन उसको पसंद नहीं आएगा। उसको पसंद तो नहीं आवेगा ना, कि आवेगा किसी को? हाँ?
आप जितना देवियां भोजन बनाती हैं, आप सबको चूल्हा लकड़ी दे दी जाए। हाँ, हमारी दादी बनाती थी, माँ बनाती थी चूल्हे लकड़ी पर, हमने भी चूल्हे और लकड़ी पर खाना बनाया है। आपको दे दिया जाए, किसको पसंद आवेगा? मजबूरी में किसी दिन गैस खत्म हो गई तो मजबूरी में भले अपने बच्चे को भूखा नहीं देख पा रहे तो बना देंगे, लेकिन पसंद तो नहीं आवेगा ना। तो जिसको श्रेष्ठ चीज मिल गई वो फिर निकृष्ट वाली चीज में नहीं आएगा। जब ऊपर आप चढ़ जाते हो, अरे अब अच्छा, कोई 5 साल प्रधानमंत्री रह ले, उसके बाद उसको कह दो कि चलो तुमको जो है छोटा सा एक कोई और पद दे देते हैं, हाँ, अमुक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं। ऐसा कोई एकाध दृष्टांत है कि प्रधानमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री बना हो किसी प्रदेश का? ऐसा कोई एकाध दृष्टांत? गवर्नर बना हो? हाँ, प्रधानमंत्री के बाद, प्रधानमंत्री के चेयर के बाद कोई गवर्नर बना हो? हाँ, तो अब एक बार अगर वो उस पद पर, अच्छा राष्ट्रपति, चलो राष्ट्रपति पद पे पहुंच गया, उसके बाद उसको किसी प्रदेश का गवर्नर बना दो। हाँ, प्रधानमंत्री भी अभी तक तो नहीं बना है। 13, 14, 15 जो प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हाँ नाम इतना सारे तो, हाँ, राजीव गांधी, उसके बाद पीबी नरसिंहा राव, एच.डी. देवगौड़ा, हाँ, है ना, यही ना, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देखो नाम है ना, मनमोहन सिंह, कौन बना? तो एक बार अगर किसी को श्रेष्ठ पद मिल जाता है तो नीचे वाला पद अच्छा है, बुरा थोड़े है, लेकिन उस पर उसको अच्छा नहीं लगता, वो नहीं आना चाहता। उसी प्रकार से जिसने ऐसा पद देख लिया, कितना अच्छा शब्द है, निर्लिंगम अचलम शुद्धम द्वंद्व विवर्जितम, ऐसे पद को अनुभव करने के बाद को ही अनंतरम आत्मानम, फिर अपनी आत्मा को इस शरीर में क्यों लाके चिपकाएगा कोई? अब देहात्म बुद्धि वाला क्यों बनेगा? क्या करें? स्थूलो हम कृशो हम न गच्छामि न पश्यामि मोको बधिरा काणा सुखी हम दुखी हम इति ब्राह्मणा सन मंतुमराति। कौन ऐसा होगा? यहां पर पूरा गिना दिया। स्थूल, मैं मोटा हूं, दुबला हूं, हाय चला नहीं जा रहा, गठिया का रोग है, न गच्छामि न पश्यामि, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मूका, बोला ही नहीं जा रहा है, बधिरा, सुनाई नहीं पड़ा, काणा, कान काम नहीं कर रहे हैं, सुखी दुखी हम, कौन इसमें पड़ेगा आकर के? एक बार अपने आत्मस्वरूप का अनुभव होगा। फिर बोले नहीं, कोई आ नहीं चाहता है। आत्मा का वो घड़ी का पेंडुलम जैसे, एक बार आत्मा का अनुभव, फिर उसके बाद दुनिया का यों 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 यों, कभी इधर कभी उधर। बोले वो आदमी कुत्ता से भी गया गुजरा है, कुत्ते से भी गया गुजरा है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, थोड़ा सा खराब सा दृष्टांत है, तो खराब सा दृष्टांत है, लेकिन ये प्रसिद्ध श्लोक बहुत आगे 2-3 ध्यान रखना, इसको याद कर लेना तो बहुत बढ़िया होगा। ये श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा। मनुस्मृति में श्लोक है, ये मनुस्मृति में श्लोक है, अब महाभारत में भी आ गया। यौवन यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम ते न कृतं पापम चौरेणात्मापहारिणः यौवन्यथा संतमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते किम ते न कृतं पापम् चौरेणात्मापहारिणा। यौ माने जो कोई भी अन्यथा संतम आत्मानम, अन्यथा आत्मानम संतम,
अपना आत्मा ऐसा है। कैसा है? पूर्व का श्लोक, निर्लिंगम अचलम शुद्धम द्वंद्व विवर्जितम। जो ऐसा अपना आत्मा सच्चिदानंद है, इसको भूल करके अन्यथा प्रतिपद्यते, विपरीत मान बैठता है। कैसा मान बैठा? कर्ता हम, भोक्ता हम, सुखी हम, मोटा हम, दुबला हम, मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका पिता हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, ब्रह्मचारी हूं, अमुक अमुक तमाम तरह का मान्यता बिठा लिया। कब? अपनी आत्मा को भूल करके। अपनी आत्मा का विस्मरण और इस शरीर में आके रमण, ये सबसे बड़ा पाप है। किम तेन ना कृतम पापम, उसने कौन सा बड़ा पाप नहीं किया? कौन सा बड़ा पाप नहीं किया? किम तेन मूर्खेण, भास्कर कहते हैं किम तेन माने मूर्खेण अनात्मविदा आत्मचोरेण आत्मपहारिण। क्या बढ़िया बढ़िया उसको लक्ष्यदार विशेषण दे रहे हैं, पदवियां हैं। किम तेन मूर्खेण, वो सबसे पहले तो मूर्खों का सरदार है। फिर अनात्मविदा, आत्मविदा नहीं, कौन है? अनात्मा में रमण करने। आत्मचोरेण, उसने आत्मा को छुपा दिया, आत्मा की चोरी कर लिया, आत्मा को पहचाना नहीं। आत्मा किम तेन न कृतम पापम, उसने कौन सा बड़ा पाप नहीं किया? सबसे बड़ा पाप ये है। जहां पर 10 प्रकार के पापों की गिनती की गई है, वहां 3 पाप शरीर से, 3 पाप वाणी से, 4 पाप मन से, वहां 1 पाप ये माना गया है सबसे बड़ा पाप। कौन सा? महापातकादि सर्वम कृतम तेन, तेन महापातकादि, वो सबसे बड़ा पाप किया अपनी आत्मा को जिसने नहीं जाना। इसका मतलब दुनिया में सब पपीए हैं। हाँ, जिधर देखो, क्योंकि सबका सब जो है वो आत्मा को तो जानना ही नहीं चाह रहे हैं। सब संसार में वो पड़े हुए हैं, घर परिवार में हाय 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 हाय। तो क्या सब पपीए ही हैं और क्या? अबे वाह। हाँ, जब पूजा हो जाती है, पूजा कर, पंडित जी को बुलाओ, पूजा हो जाती है तो उस समय एक मंत्र पढ़ते हैं, भगवान को प्रणाम करो, अंतिम प्रणाम, भगवान को विदाई करो, पूरी पूजा हो गई। तो पूजा करते समय कहते हैं पापो हम पाप कर्मा हम पापाद पापात्मा पाप संभव। हमको ये जब श्लोक पढ़ते हैं पंडित लोग तो बड़ा खराब लगता है। पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, पाप कर्म करने वाला हूं, पापात्मा मेरा दिल भी पापी है, पाप संभवा पाप से पैदा हुआ हूं। हे भगवान, अब ये पंडित लोग पढ़ते हैं ऐसा। कौन सा बड़ा पाप नहीं किया बताओ? महापातकादि, महापातक माने जैसे गो हत्या, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण हत्या, इस प्रकार से बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े पाप। इससे बड़ा और अब श्रुति ने कहा ना, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मानो जना। तो स्मृति का देखो, श्रुति दिया, स्मृति का दृष्टांत दिया। श्रुति का मंत्र सबको याद है, स्मृति क्या दिया? ब्राह्मण्यम प्राप्य लोकेस्मिन मूको व बधिरो भवेत् इति स्मृति। तो उस ब्रह्म तत्व को ना जान करके इस जगत में आप अंधे ही हो, गूंगे ही हो, बहरे ही हो। नहीं नहीं, हम तो बचपन से सुनते हैं, कान मेरे ठीक ठाक हैं। बोले आत्मा का तो नहीं सुना ना, राग द्वेष की बात सुनी होगी, कमाई धमाई की बात सुनी होगी, तो आप बहरे ही हो। रामचरितमानस में कहा, जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया उनके नेत्र नहीं बल्कि मोर का पंख। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान नहीं बल्कि सांप के रहने का बिल है, ऐसे कहा। बस वही तो, आपने इंद्रियों का सदुपयोग नहीं किया तो आप बड़े पापी हो। अब जिन्होंने, अब श्लोक का समझ, जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझा श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा,
और ठीक ठीक नहीं समझा तो अन्यथा प्रतिपद्यते, उल्टा समझ बैठे हैं। आत्मा है अकर्ता, हम बैठ मान लिए अपने आप को करता। आत्मा है अभोक्ता, अपने आप को मान लिए हमने भोक्ता। आत्मा है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, और हमने अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ करके एक देश में रहने वाला, एक काल में जन्मने मरने वाला और पृथक पृथक का भाव, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न मान बैठे। ये सब का सब पाप हो गया। सबसे बड़े पापी वो जिन्होंने इस ज्ञान का श्रवण मनन नहीं किया। ये श्लोक बार बार सुनाया जाता है, आप लोगों को अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ा ब्रह्म हत्यारा है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, और पाप का प्रायश्चित है। हाथ से भूल से लग गया, गो हत्या हो गई, उसका प्रायश्चित है, उसका प्रायश्चित है। कोई और पाप हो गया, उसका प्रायश्चित है। लेकिन अपने आत्मा को ना जानना, इसका कोई प्रायश्चित नहीं, इसलिए महापातक हो गया। किम तेन कृतम पापम चौरेण। चौरेण माने वो आदमी नहीं है, चोर है। उस चोर के द्वारा, चौरेण माने उस चोर के द्वारा, किसने? आत्मापहरणा, जिसने अपनी आत्मा को अपहरित कर दिया, ठागल लिया, अपनी आत्मा को ठीक ठीक नहीं जाना। इस चोर के द्वारा कौन सा पाप नहीं किया गया, सब पाप हो गया उसके द्वारा। इसलिए आत्मज्ञान से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं। आत्म तीर्थम न जानन्ति, सबसे बड़ा तीर्थ आत्मज्ञान। नहीं तो करके देखो, कुंभ में लाखों लाख लोग स्नान करते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग स्नान करते हैं। स्नान करके निकलते हैं, वही राग द्वेष की वृत्ति बनी रहती है, ममता मोह वैसे बना रहता है, मुकदमा लड़ाई झगड़ा वैसे चलता रहता है, और गंगा स्नान भी हो गया। तो आत्मस्वरूप को नहीं जाना, कैसे मुक्ति होगी, कैसे, किस प्रकार से? हाँ, अगला श्लोक। अर्थ तो स्पष्ट है सबको। आश्रांता स्यादनादाता सम्मतो निरुपद्रवः शिष्टो न श्रेष्ठवत्सा स्यात् ब्राह्मणो ब्रह्मवित् कविः। कौन श्रेष्ठ है? ऐसे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ को तो कहा आश्रांतः स्यात्। आश्रांतः स्यात्, थकता नहीं कभी, कभी नहीं थकता आत्मा। ऐसे समझना ध्यान से, शरीर थकता है, शरीर थकता है। आप पांव से ज्यादा चलोगे थक जाओगे, ज्यादा बोलोगे आप थक जाओगे, शरीर थकता है। लेकिन तत्ववेत्ता शरीर को तो अपना मानता ही नहीं ना। तत्ववेत्ता किस में स्थित है कि मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मदृष्टि से वो कभी नहीं थकता। अगर कभी कहा महाराज थक गए, बोले महाराज नहीं थके, शरीर थक गया है, शरीर थक गया, शरीर विश्राम करेगा। आत्मा तो अपनी महिमा में रहता है जी। मैं वो आत्मस्वरूप हूं जो कभी थकता नहीं। हाँ, किसी ने कहा स्वामी जी, हम ही को बोला किसी ने कहा महाराज आपका वो भी देखा था जब सारे बाल काले थे, अब आप भी बुढ़े हो रहे हो। हमने कहा हम कभी जवानी नहीं थे, ना हम बालक थे, ना जवान थे, ना बुढ़े। जब बालक ही नहीं, जवान ही नहीं, तो बुढ़े कैसे? क्यों? मैं कौन हूं? मैं तो नित्य हूं, निर्लिंगम अचलम शुद्धम सर्वद्वंद्व। मैं तो वो आत्मा हूं। कौन? ये शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है। शरीर एक दिन स्वस्थ है, एक दिन बीमार हो जाएगा, एक दिन जन्म लिया, एक दिन बढ़ता है, धीरे धीरे ये अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते। ये शरीर का धर्म है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, लेकिन भीतर से तो मैं
वो नित्य आत्मा हूं, अश्रांता, कभी नहीं थकता जी, कभी नहीं थकता, वो आत्मा मैं हूं। अपने इस भाव से कभी च्युत मत हो, मैं तो नित्य रहने वाला हूं। कुछ भी नष्ट हो जाए इस जगत में, कुछ भी नष्ट हो जाए, मेरा क्या गया? आप लेके क्या आए थे? मुझ आत्मा में कोई कमी नहीं होती। वो श्रुति का मंत्र याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, कदम कदम पर, न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। आप चाहे जितना कर्म कर लो उसकी कोई बढ़ोतरी नहीं होती। जमीन बढ़ जाएगी, घर पे 2 मंजिला खड़ा हो जाएगा, धन बढ़ जाएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, आत्मा में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, चाहे जितना कर लो। ओ ज्यों का त्यों अपनी महिमा में, नो कनियान। आप ना कुछ करो, दिन भर लेटे रहो तो कोई नुकसान नहीं। आपकी प्रतिष्ठा, बाहर की जो प्रतिष्ठा थी वो कम हो सकती है, जमीन आपकी छिन सकती है, मुकदमा नहीं लड़े तो, धन नष्ट हो गया, लेकिन आप तो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों हो। कभी विचलित नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं से जो विचलित हो जाते हैं, समझना अभी ठीक से जो है उतना डूबे नहीं इस ज्ञान में। तो आश्रांता, तत्ववेत्ता कभी नहीं थकता। कभी नहीं थकता मतलब इस शरीर के साथ उसका तादात्म्य भाव बिल्कुल भी नहीं। ये भाव है, शरीर के साथ उसका बिल्कुल भी तादात्म्य नहीं है, इसलिए कभी थकता नहीं। और अनादाता, अनादाता माने, अनादाता का अर्थ ऐसा समझो कि बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करता। अनादाता का अर्थ होता है बहुत ज्यादा परिग्रह वृत्ति भी उसके पास में नहीं, जितना शरीर की आवश्यकता है उतने में वो जीवन चला लेता है। शरीर की जितनी जरूरत है उतने में चला लेता है। ये कुछ लोग होते हैं ना, 7 पीढ़ी का इकट्ठा करेंगे। हाँ, हमारे पूज्य महाराज श्री वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हमेशा कहते थे, जब आप ये कहते हो कि हमारा बेटे के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, महाराज क्या करें, बेटा है उसके लिए थोड़ा इकट्ठा कर लें, बेटे के लिए कर रहे हैं, तो आपने 2 बातों को तो पहले मान लिया। 2 बातों को पहले मान लिया। पहली बात तो यह मान ली कि आपने अपने बेटे को मूर्ख समझ लिया कि आप बुद्धिमान हो, आप रुपया कमा सकते हो, व्यवस्था कर सकते हो, बेटा मूर्ख है, करेगा नहीं, इसलिए उसके लिए हमको करना है। ये महाराज श्री के वचन थे। तो पहली बात तो आपने भीतर ये पक्का कर लिया कि बेटा हमारा कर ही नहीं सकता, मूर्ख है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपने प्रारब्ध का भी निषेध कर दिया। हमारे बेटे का कोई प्रारब्ध होगा, उस प्रारब्ध के अनुसार उसको फल मिलेगा, आपने इसका भी, इस मत का भी तिरस्कार कर दिया, क्योंकि हम इकट्ठा करके जामेंगे, हम उसको दे के जामेंगे, अमुक अमुक संपत्ति वैभव आदि। तो आपने उसके प्रारब्ध का भी निषेध कर दिया। भाई उसके प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, और प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं प्राप्त होगा। एक व्यक्ति है, उसके प्रारब्ध में राजा के यहां पैदा हो गया, सम्राट के यहां पैदा हो गया, पढ़े लिखा नहीं, लेकिन फिर भी राजकुमार है। हाँ महाराज, बड़े बड़े मंत्री उसको प्रणाम करते हैं, छोटा सा बच्चा। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि बड़े का राजकुमार है, बड़े के यहां का। तो आपने उसके प्रारब्ध का निषेध कर दिया, और साथ में ईश्वर की कृपा का भी आपने विरोध कर दिया। अब ये तीनों का आपने जो है किनारे कर दिया। तब आप कहते हो कि हम 4 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके जाएंगे। यही ना, उसको मूर्ख समझा, उसके प्रारब्ध पर भरोसा नहीं, और भगवान की कृपा पर भी आपका दृढ़ विश्वास नहीं, तभी तो आप करते हो। तो ऐसे जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं वो बहुत ज्यादा अनादाता, हाँ, बिना दिए किसी का कुछ लेते नहीं, और जितनी जरूरत है उतना ही लिया, बहुत संग्रह वो करते भी नहीं। काहे के लिए इकट्ठा करें? क्यों इकट्ठा करें? किसके लिए करें? अनादाता। हाँ, सम्मतो निरुपद्रवः,
सम्मतो निरुपद्रव। निरुपद्रव का अर्थ किया क्रोध, लोभ, भय, हर्ष आदयो भूतद्रोह। ये जो कभी गुस्सा है, लोभ है, काम क्रोध आदि दोष हैं, उनके चित्त में ये सब कभी आता नहीं। सम्मतो, महापुरुषों से वो सम्मानित होते हैं। सम्मता माने महापुरुष कहते हैं हाँ वो महात्मा सही है, वो ठीक महात्मा है, उनका विचार बहुत अच्छा है, महापुरुषों से सम्मानित। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी, जो प्रबंध नहीं बुद्धि आदरही। आप कोई एक किताब लिखो और इस किताब को बुद्धिमान लोग अगर प्रशंसा नहीं करते तो आपका केवल श्रम ही श्रम है ना। बुद्धिमान तत्ववेत्ता लोग, महापुरुष लोग सम्मान करें तो ऐसे महापुरुषों का सम्मान कौन? जो जानते हैं वो महापुरुष लोग सम्मान करते हैं। ऐसा महापुरुष देखो लक्षण दिया, आश्रांता, थकते नहीं, हमने बता दिया, देहात्म बुद्धि से रहित हैं, अनादाता, संग्रह वृत्ति से रहित हैं, सम्मतः, सब में सम्मानित हैं, निरुपद्रवः, अंतःकरण के समस्त दोषात्मक प्रवृत्तियां नष्ट हो गई हैं, शिष्टो न शिष्टवत सास्यात्, शिष्टो न शिष्टवत हैं, बिल्कुल शिष्ट हैं। शिष्ट माने शिक्षित हैं, इसको शिष्ट कहते हैं जो माता के द्वारा संस्कार, अभी मातृमान पितृमान आचारवान पुरुषो वेद, माता के द्वारा संस्कारित, पिता के द्वारा अनुशासित और आचार के द्वारा शिक्षित होता है, वही विद्वानों की सभा में बोले, वही इस आत्मा को जानता है, उसको हम कहते हैं शिष्ट। शिष्ट शब्द है ना, शिष्ट माने केवल व्यवहार में हाथ जोड़ करके झुकना नहीं, शिष्ट माने जो ऐसा बालक माता के द्वारा संस्कारित, कैसे? जैसे सत्यकाम को जाबाल ने संस्कारित किया होगा, जैसे मदालसा ने अपने बच्चों को संस्कारित किया होगा, माता के द्वारा संस्कारित, पिता के द्वारा अनुशासित। महाराज वो पिता क्या है जो अनुशासन में न रखे? अगर आपको देख करके आपका बच्चा मर्यादित नहीं हो जाता, अनुशासित नहीं हो जाता, तो फिर आप पिता होने लायक नहीं हो। अब आजकल के जमाना अलग हो गया, बच्चा जो है कंधे पर लटका रहता है, हाँ चलो साथ में दोनों बीड़ी पिएंगे बाप बेटा। बोले ये कोई जो है, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, ये बाहर का कोई होगा, पिता द्वारा अनुशासित। अब पुराने लोगों का अनुभव होगा हमारे समाज में, अगर कोई बड़े बुजुर्ग चारपाई पर बैठे होते थे तो वहां बच्चा बैठता नहीं था उनके साथ में। पिता द्वारा अनुशासित और आचार द्वारा शिक्षित, आचार द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया हो, वही शिष्ट होता है। ऐसे महापुरुष पूरी तरह से शिष्ट हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। शिष्टो ना शिष्टवत, दिखावा नहीं करते, देखो देखो मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरी कुछ नहीं। ऐसे ब्राह्मणों ब्रह्मविद कवि, ये लोग तत्ववेत्ता हैं, ये लोग महापुरुष लोग हैं, ये लोग तत्वज्ञानी हैं। ये यथावान्तमश्नन्ति स्वाला नित्यम भूतये एवं तेवान्तमश्नन्ति स्ववीर्यस्योपभोजनात्। ये यथा, ये को अलग रखो, यथा श्वाला, यहां पर बाला लिखा होगा, श्वाला माने कुत्ता, उसको वहां पर थोड़ा सा पूज्य स्वामी शंकरानंद जी ने वहां पर स्व को हटाकर सा को हटा करके बाला कह दिया, बालपन वाला। श्वाला माने कुत्ता, जैसे कुत्ता अपने मुख से उगल देता है और फिर उसी को खाता है। यथा श्वाला वांतम असनंती, जैसे कोई कुत्ता अपने मुख से उगल देता है, बमन किया होता है, फिर उसी को वो खाता है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये जो लोग
अपने इस ब्रह्म विद्या का, इसके तेज का, स्वावीर्यस्य, अपने इस तेज का, अपने ब्रह्म तेज का ख्यापन करके, इसका प्रदर्शन करके और ग्रहण करते हैं, वो कुत्ते से भी गए गुजरे। ये दोनों अर्थ हैं इसका। हाँ, दूसरा अर्थ ये भी है कि एक बार अगर घर परिवार को छोड़ के निकल गए, आपने यही समझा ना, क्यों कुछ समझा ना कि ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ है, ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान से बढ़कर के और हो कुछ भी नहीं है, ये समझा तब तो निकले ना, तभी तो घर छोड़ के निकले। और फिर से घर में घुस गए तो इसका मतलब क्या हो गया? वमन किए हुए को आप खा लिए। अब जो समझना चाहे समझ लो, और क्या। हाँ, इतना ही है। हाँ, जैसे कुत्ता अपना वमन किए हुए को पुनः खाता है, ऐसे ना समझ लोग जिसको एक बार छोड़ दिया उसी घर गृहस्थी में फिर से जा करके पड़ जाते हैं। हाँ, के कभी कभी तो अच्छे सन्यासी ना अपी वो फिर से एक बार समझ आया था ना, तभी तो छोड़ा था आपने। हाँ, नहीं समझ आ रहा है बात? और आगे कह दूं, एक बार लड़ाई हो गई दोस्त से, जम के लड़ाई हुई, दोस्ती टूट गई, कट्टी हो गई, क्या हो गया? अब उगल दिया। और 4 महीने के बाद फिर दोनों दोस्त हो गए, तो क्या हो गया? अब आप समझ, वही हुआ ना। हा? भाई एक बार आपने अनुभव कर लिया, उससे लड़ाई हो गई, संबंध टूट गया, तो फिर क्यों जोड़ लिया? बोले अब क्या करें, जाएं तो जाएं कहां? तो ये सब का सब, ये दुनिया कुत्तों के जैसे ही है, कुत्तों से भी गया गुजरा है। हाँ, अब क्या कहूं, प्रेमपुरी आश्रम में बैठ करके कहना जो है हिम्मत की बात है, लेकिन उसी उगले हुए को बार बार खाते हैं। ऐसे एवं ते वांतम स्नाति, इसी प्रकार से उगले हुए को ग्रहण करता है। अरे आपने जो है धड़ाधड़ इसलिए वेद की ऋचाओं का पाठ किया क्योंकि सामने वाला दान ज्यादा देवे, इसलिए यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ वेदी के सामने, वहां पर साम गायन का इतना बढ़िया गायन कर दिया, उसको ग्रहण किया था, उगला ना गायन किया। किस लिए? क्योंकि वो राजा दक्षिणा ज्यादा देवे। कभी नहीं। हम इसलिए गायन नहीं करते कि दक्षिणा ज्यादा मिले, हम इसलिए स्वाध्याय नहीं कराते कि कोई हमको धन देवे, हम इसलिए उपनिषद गीता नहीं पढ़ाते कि कोई हमको कुछ दे करके अपने बस में कर ले, खरीद ले, इसलिए नहीं। ये तो हम शिष्य को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो ग्रहण करके और आगे अपनी परंपरा को चलावे या ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करे, इसलिए पढ़ाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही जो लोग भी इस वमन किए हुए को दोबारा ग्रहण करते हैं वो वैसे ही हैं। अब क्या कहें हम, अब आप लोग विचार करो। हाँ, सही है कि गलत? फिलहाल अगर कोई महात्मा गृहस्थी में चला जाता है तो ये वाला श्लोक लागू हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ये वाला श्लोक तो लागू हो जाएगा। हाँ, हाँ, अब मान लो हमारे शिष्य लाल कपड़ा पहनता था, है ना, और अभी चला गया, अब वो पैंट शर्ट पहन के हमारे ही आश्रम में आया दिखाने को, तो क्या हो गया? अब ये वाला श्लोक तो लागू हो गया ना। इसको कहते हैं क्या हो, लौट के बुद्धू घर को, बैक टू पैवेलियन। फिर से वही हो गए, तो चलो उसी में फिर वही पुरोहित बन जा, और क्या, पुरोहित बन जा, साइकिल ले ले, पंडिताई कर, थोड़ा दक्षिणा मिल जाएगी, सीधा उधर लाद के ले आना हैंडल पर। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद में जो है मोटरसाइकिल खरीद लेना, एक कहीं 100 गज का प्लाट खरीद लेना, 200 गज का, यही ना जिंदगी। इतने में शादी विवाह हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, धीरे धीरे बुढ़ापे तक कभी अगर हो जाएगा, किसी को ठग करके ठगी विद्या से किसी के ऊपर काल सर्पयोग चढ़ा देना, फिर वो पूजा करा लेगा यही ना। हाँ, कुछ बता देना ज्योतिष विद्या से, यही ना, ठगी विद्या से, फिर कुछ कमा लेना, तो कार खरीद लेना एक आठो, जिंदगी उसी में खत्म।
जिस ब्रह्म विद्या को पा सकते थे उस ब्रह्म विद्या से आप हो गए च्युत। तो बमन किए हुए को आपने फिर से ग्रहण कर लिया। वो वही हालत है। तत्ववेत्ता की स्थिति कभी नहीं होती है ऐसी। तत्व ज्ञानी महापुरुष एक बार इस देहात्म बुद्धि को छोड़ दिए ना, देहात्म बुद्धि को छोड़ दिया ना, कर्ता भाव को छोड़ दिया ना, भोक्ता भाव को छोड़ दिया ना, तो अब पुनः कर्ता भाव क्यों लाऊं, पुनः भोक्ता भाव क्यों लाऊं? एक बार उन्होंने शरीर से ममता छोड़ के अपने आत्मा में स्थित हुए ना, एक बार शरीर को निषेध कर दिया ना, नेति नेति, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, कारण शरीर नहीं हूं, निषेध करके अपने स्वरूप में बैठे ना, और फिर से आपने स्थूल शरीर को अपना मान लिया, तो क्या किया आपने? बमन किए हुए को खाया। जब एक बार आपने निषेध कर लिया कि मैं अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, विज्ञानमय कोश नहीं, आनंदमय कोश नहीं, जब कोई कोश नहीं हो तो दोबारा इसमें क्यों लौटना? आप कौन हो? मैं तो वही शुद्ध अद्वैत सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हूं, अपनी महिमा से कभी च्युत मत हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि